हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप यहाँ इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। यहाँ मैं आप लोग को हिंदी में लिखते जाऊँगी जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है स्टोरी का वो है द ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, फ्रेंड यानी कि मित्र या फिर दोस्त भी कहते हैं, मित्र या दोस्त। द ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। जब नाउन को स्पेशल बनाना होता है, महत्व देनी होती है, तो हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को और देखते हैं वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग। वंस देयर वेयर टू फ्रेंड्स। वंस यानी कि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वेयर, वाज और वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे हिंदी के वाक्य के अंत में था है, थी है, ये सभी लगे होते हैं और यह वाक्य के मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के अनुसार, ठीक है, वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग हम करते हैं। तो वेयर का मतलब हो जाएगा थे, टू यानी कि दो, फ्रेंड्स यानी कि मित्र या फिर दोस्त। क्या होता है? वंस देयर वेयर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे। एक का मतलब होता है एक। स्क्वेरल, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी। एंड यानी कि और। एक, ए यानी कि एक। पपी, पपी किसे कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पिल्ला। कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। ठीक है, तो वंस देयर वेयर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे। ए स्क्वेरल एंड ए पपी, एक गिलहरी और एक कुत्ते का बच्चा, यानी कि एक गिलहरी और एक पिल्ला। दे यूज्ड, दे यानी कि वे, दे स्क्वेरल और पपी के लिए लगा हुआ है। दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। लिव का मतलब होता है रहना, एंड यानी कि और, प्ले यानी कि खेलना, टुगेदर यानी एक साथ। दे यूज टू लिव एंड प्ले टुगेदर, वे एक साथ रहते और खेलते थे। दे यूज टू लिव, वे एक साथ रहते, एंड प्ले टुगेदर और एक साथ खेलते थे। द स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, वॉज वेरी स्पोर्टी। स्क्वेरल क्या थी? वेरी स्पोर्टी यानी कि खिलाड़ी। द स्क्वेरल वॉज, गिलहरी थी, वेरी स्पोर्टी खिलाड़ी थी, एंड यानी कि और, ऑलवेज ओन द गेम, ओन का मतलब होता है जीतना, द गेम यानी कि खेल को, एंड ऑलवेज और हमेशा, ओन द गेम खेल को जीत जाती थी। द पपी यूज्ड टू फील बैड। द पपी, पपी यानी कि जो पिल्ला था, कुत्ते का बच्चा था। यूज टू फील, फील यानी कि महसूस करना, जो कुत्ते का बच्चा था फील यानी कि महसूस करता था, बैड यानी कि बुरा, वो बुरा महसूस करता था। एंड यानी कि और, थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचना, और सोचता था। दैट यानी कि इट वॉज ऑफ नो यूज, वह किसी काम का नहीं। ठीक है, कुत्ते का जो बच्चा था वह बुरा फील करता था यह देखकर कि गिलहरी जो है वो हमेशा जीत जाती थी और उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। वन डे यानी कि एक दिन, इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड यानी कि होने लगी, रेनिंग यानी कि बारिश। रेनिंग का मतलब होता है बारिश।
हैविली, हैविली का मतलब होता है क्या, भारी या फिर तेज। क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, तेज बारिश होने लगी, ठीक है। या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, एक दिन भारी बारिश होने लगी। द स्क्वेरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स, द स्क्वेरल यानी कि गिलहरी जो थी, वॉज यानी थी, वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब या स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में कही जा रही है, ठीक है। वॉज यानी कि थी, इन यानी कि में, हाई, हाई का मतलब होता है तेज, स्पिरिट्स का मतलब जो है आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जोश, ठीक है। यहाँ स्पिरिट्स का मतलब जोश होगा। द स्क्वेरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स, क्या हुआ कि गिलहरी जो थी वो बहुत ही जोश में थी। ही स्टार्टेड, ठीक है, ही यानी कि वो, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब शुरू, डूइंग का मतलब होता है करना, एंटिस्ट का मतलब होता है हरकतें। ही स्टार्टेड डूइंग एंटिस्ट, ही यानी कि गिलहरी जो थी, स्टार्टेड डूइंग एंटिक्स, वो क्या करने लगी, हरकतें करने लगी। बट यानी कि लेकिन, सडनली यानी कि अचानक होता है, अचानक या फिर एकाएक। लॉस्ट हिज बैलेंस, लॉस्ट यानी कि खो देना, हिज यानी कि अपना, बैलेंस यानी कि क्या होता है, बैलेंस का मतलब होगा संतुलन होता है। बट सडनली, लेकिन अचानक, लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने क्या किया, अपने बैलेंस को, अपने संतुलन को खो दिया। एंड यानी कि और, फॉल इन द रेन वाटर, फॉल यानी कि गिर गई, फॉल यानी कि गिरना होता है, गिर गई, इन यानी कि में, द रेन वाटर, बारिश के पानी में। रेन वाटर का मतलब होता है बारिश का पानी, रेन यानी कि बारिश, और वाटर का मतलब होता है पानी, ठीक है। क्या हुआ कि वो बहुत ही जोश में थी और वो हरकतें करने लगी। तभी क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज़ से तो हो ही रही थी, उसका जो बैलेंस था वो हिल गया और वो क्या हुई, बारिश के पानी में गिर गई। ही कॉल्ड, ही यानी कि उसने, कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, अपने दोस्त को उसने क्या किया, बुलाया। द पपी, किसको, पप्पी को, यानी कि पिल्ले को। फॉर हेल्प, फॉर का मतलब होता है के लिए, हेल्प यानी कि मदद, मदद के लिए उसने कुत्ते के बच्चे को बुलाया, अपने दोस्त कुत्ते के बच्चे को उसने बुलाया। द पपी केम टू हिज रेस्क्यू, ठीक है, द पपी केम टू हिज रेस्क्यू, केम मतलब आया, टू हिज रेस्क्यू, हिज का मतलब उसके, रेस्क्यू यानी कि बचाव, उसके बचाव के लिए। जब वो पानी में गिर गई तो उसके बचाव के लिए उसने अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को हेल्प के लिए बुलाया। तो उसका जो दोस्त था कुत्ते का बच्चा, वो उसके बचाव के लिए वहाँ आया। द स्क्वेरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, स्क्वेरल जो थी, गिलहरी जो थी, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, क्लाइम्ड यानी कि, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, क्लाइम्ब का मतलब होता है चढ़ना। वो स्क्वेरल जो थी वो चढ़कर, ऑन इट्स, ऑन यानी कि पर, इट्स यानी कि उसके, बैक यानी कि पीठ पर, बैक का मतलब होता है पीठ, स्क्वेरल जो थी उसके पीठ पर चढ़ गई। एंड रीच्ड अ सेफ प्लेस, और क्या किया, वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। रीच का मतलब होता है पहुंचाना, पहुंचाना। ए सेफ प्लेस, सेफ यानी कि सुरक्षित, प्लेस यानी कि जगह। द स्क्वेरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, गिलहरी उसकी पीठ पर चढ़कर, एंड रीच अ सेफ प्लेस, और पहुंच गई एक सुरक्षित स्थान पर। गिलहरी पप्पी के पीठ पर चढ़ गई और पप्पी ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।
ही थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर सेविंग हिज लाइफ। ही थैंक्ड, ही यानी कि उसने, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया, धन्यवाद किया हिज फ्रेंड अपने मित्र को, फॉर यानी कि के लिए, सेविंग यानी कि बचाने, हिज लाइफ अपनी, लाइफ यानी कि जान। ही थैंक्ड हिज फ्रेंड उसने अपने दोस्त को धन्यवाद किया, फॉर सेविंग हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो आज की ये थी हमारी स्टोरी जिसके माध्यम से हमने ट्रांसलेशन किया है और वर्ड टू वर्ड हमने हिंदी मीनिंग देखे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं लिखती भी गई हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप इसे लर्न कर सको और प्रैक्टिस कर सको अच्छे से, ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अच्छे से सीख सको। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि कभी भी हमें अपने आप को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को आज की यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग के साथ और लोग भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।